कि काम शुरू करते वक्त जहन में ये होना कि अगर काम ना चलिया तो फिर वो कर लेंगे। आप सोने के कवर में भी अपना साबुन लपेट कर जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई ये तो लोकल है। एक वजह काम के छोड़ जाने की बहुत बड़ी वो ये है कि हम काम को सीखते नहीं हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम आते ही ब्रांड बनने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोप इन्फो में खुशामदीद। मैं हूं जुनेद भाई लाहौर से। आज की वीडियो का टॉपिक है कि लोग काम क्यों छोड़ जाते हैं, बिलखसूस साबुन का काम शुरू करते हैं और जल्द छोड़ जाते हैं। इनकी क्या क्या वजूहात हैं, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं ताकि नए आने वाले इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठाएं और जो कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बचते हुए अपने काम को करते रहें। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बोलना चाहूँगा कि मैं मोटिवेशन नहीं देता कि आप साबुन का काम शुरू करें, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। जो ये काम कर रहे हैं या करने का इरादा कर चुके हैं उनके लिए कुछ रहनुमाई इस वीडियोज़ के जरिए प्रोवाइड की जाए ताकि उनको काम करने में आसानी हो। चलिए अपने वीडियो की जानिब चलते हैं। आपको एक वाकये से शुरुआत करवाता हूं। एक भाई की मुझे कॉल आई, कहने लगे जुनेद भाई मेरे पास 5 इंच का अपलोडर है और सारा सामान है, मैं उसको सेल करना चाहता हूं। अच्छा ये भी बता दूं कि मेरे पास इस वक्त 3, 4, 5 और 6 इंच के अपलोडर फॉर सेल हैं जो कि लोग बेचने के लिए मुझे कहते हैं। चूँकि मैं लोगों की सेल एंड परचेज भी करवाता हूं तो मेरे पास बेचने वालों की तादाद ज़्यादा है और ख़रीदने वालों की तादाद कम है। ये एक अलमिया है, लेकिन इसमें क्या वजूहात होती है कि लोग अपना सामान बेची जा रहे हैं, इसी की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। तो भाई की मुझे कॉल आई, कहने लगे यार मैंने सारा सेटअप बेचना है। मैंने पहले पूछा क्या है, क्यों है, कितने का है, फिर मैंने पूछा यार आप क्यों बेचना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो बात की वो आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी बातें भी इंशाल्लाह इसके साथ ही शामिल हो जाएंगी। कहने लगा जुनेद भाई मैं अपना काम शुरू किया और छोटी मशीन ले ली मैंने, थोड़ा सा मेरे पास सरमाया था, मैंने उसका मटेरियल ले लिया और साबुन बना लिया। अब उसके बाद टोटल पैसे 4, 5, 6 लाख थे तो उसने कुछ मशीन ही ले ली, 1 लाख 2 लाख का मटेरियल ले लिया। मटेरियल लेने के बाद साबुन बनाने के बाद उसने जब मार्केट में साबुन बेचने की कोशिश की तो हुआ ये कि लोगों ने कुछ उससे उधार भी माल ख़रीद लिया। अब जब माल उधार ख़रीद लिया तो अब नया मटीरियल ख़रीदने और साबुन बनाने के लिए पैसे न रहे, लिहाजा अब वो बगैर पैसों के बेकार हो गया। अब उसको पैसे मिले नहीं, मज़ीद पैसे थे नहीं, लिहाजा उसने फैसला किया कि मैं अपनी मशीन को बेच दूंगा। तो पहली वजह जो हमारे सामने आई कि माल का उधार देना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। ऐसा क्यों होता है? लोग तो कहते हैं यार ये उधार का काम नहीं है, फिर उधार क्यों देना पड़ता है और इसकी क्या वजूहात है। देखिए एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम आते ही ब्रांड बनने की कोशिश करते हैं। मेरी बात हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन इसको ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, शायद ये बात आपके काम आ सके। देखिए इस वक्त जो ब्रांड हैं जिसकी आप कमर्शियल देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मशहूरियाँ देखते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए वो इन पैसों पे खर्च करते हैं, इसके बाद वो जाकर ब्रांड बने। अगर आप लक्स की बात करते हैं तो कितने साल पुराना ये ब्रांड है और कितने पैसे अपनी मशहूरी के लिए लगाते हैं, इस पर किसी को किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। हर नया आने वाला बंदा अच्छी नीयत और उम्मीद के साथ आता है, वो कहता है यार मेरा साबुन ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे दूसरे लोग महसूस और बेहतरीन महसूस कर सकें। अब वो अच्छा साबुन बनाने के चक्कर में महंगा साबुन तैयार करवा लेता है, वो ब्रांड बनने की कोशिश करता है और फेल हो जाता है। देखिए वो ब्रांड जो इस वक्त ब्रांड है, पहले दिन ब्रांड नहीं थे। तो हम ब्रांड बनने की क्यों कोशिश करते हैं, ये एक ऐसी गलती है जो मुझे फील हुई कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वरना आपका सरमाया डूब जाएगा और आप परेशानी का सामना कर सकते हैं। आप ज़रूर ब्रांड बनिए मगर थोड़ा स्टे करिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी को और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करिए। दूसरी मिस्टेक ये होती है, अगर मैं तीसरी कहूँ, पहली तो ये कि उधार दे दिया, दूसरी गलती ये काम छोड़ने की या काम छोड़ने की वजह ये है कि ब्रांड बनने की कोशिश में जब मुंह की खानी पड़ती है तो बंदा डिसहार्ट हो जाता है। आप सोने के कवर में भी अपना साबुन लपेट कर जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई ये तो लोकल है, ऐद मेरे को पिया है, इन्ना सस्ता सानू पहले मिलता पिया है यार, ऐद पहली दफ़ा ना सुने हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए भी आपको कहीं ना कहीं इसका तखमीना जो है वो भुगतना पड़ता है। एक वजह काम के छोड़ जाने की बहुत बड़ी वो ये है कि हम काम को सीखते नहीं हैं। हमने यूट्यूब पे देखा कि जी एक रात में अमीर हो जाएं, फैक्ट्री लगाएं, मालिक बन जाएं, वो जी फीलिंग होती है ना मालिक बनने की, ये बड़ी ख़तरनाक है। और आपको यही फीलिंग तस्वुराती तौर पर दिखाई जाती है, महसूस करवाई जाती है कि जब मैं फैक्ट्री का मालिक बनूंगा तो मैं कैसा रहूँगा। तो आप इस ज़ौम में, इस ख्याल फासिद में अपनी मशीनरी की तरफ चले जाते हैं और मशीन को चलाना नहीं सीखते, साबुन बनाना नहीं सीखते। मुझे बताइए क्या मशीन चलाना एवं काम है? क्या साबुन बनाना इतना ही आसान है? ये जो 40-40 साल, जिनको 20-20 साल हो गए, इन
कामों में धक्के खाते हुए अपने आप को मास्टर कहलवाते हैं। क्या ये ऐसे ही बन गए? नहीं सर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है या परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। अगर आपने आते ही मशीन लगा ली और आते ही बनाना शुरू कर दिया तो आपको मशीन के जो जेर ज़बर है ना वही समझ नहीं आएंगे और आप किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो काम को सीखे बगैर काम शुरू करना भी काम के छोड़ जाने की बहुत बड़ी वजह होती है। अगली वजह की तरफ चलते हैं, मटेरियल का खरीदना। देखिए, आपके पास पैसे हैं और आपने मटेरियल खरीद लिया। बेचने से ज़्यादा अहम है खरीदना। अगर आपने खरीद महंगा लिया तो आप सस्ता कभी भी बेच नहीं सकते। अब हमने 2, 4, 6 बैग खरीद लिए नूडल्स के, 1-2 किलो खुशबू खरीद ली, तो वो उतनी ही कॉस्ट में हमें पड़ेगी जितनी में आम रिटेल में पड़ती है। अगर आप बल्क में ज़्यादा तादाद में होलसेलर से खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ आपको कमी वाक़या होगी। लेकिन हमने जो कि थोड़ा सा माल खरीदना होता है वो महंगा खरीद लेते हैं, उसकी वजह से हमें फिर महंगा बेचना पड़ता है। महंगा होने की वजह से हमारा साबुन बिकता नहीं है, यूं भी हम डिसहार्ट होकर अपने काम को छोड़ने की तरफ चले जाते हैं। अगली वजह की तरफ जाते हैं, साबुन के काम छोड़ने की वजह वो ये होती है कि हमें धोखा मिल जाता है और हम धोखे में आकर, किसी के बातों में आकर अपने काम को शुरू करवाते हैं। जब हम इसकी असलियत की तरफ जाते हैं या हम इस काम में इन्वॉल्व होते हैं तो पता चलता है कि इसमें बारीकियां क्या हैं, इसमें 2 नंबरियां क्या हैं, और हमें जिन बातों का पता नहीं था हमें उस बातों की तरफ राग़िब करके हमें लूट लिया गया। यूं भी परेशानियों का सामना होता है और बंदा अपने काम को छोड़ने की तरफ जाता है। और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ तो शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन चले 1-2 और बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। और मज़ीद जानना चाहें तो आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं। काम को छोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपने प्लीज इसको महसूस करना है कि आया ये हकीकत है या नहीं। वो ये कि काम शुरू करते वक्त ज़हन में ये होना कि अगर काम ना चलिया तो फिर वो कर लेंगे, चलो यार रिस्क लेके भेज दें, चल गया ठीक है, ना चला ना सही। ये थिंकिंग, ये सोच आपको आपके काम में कामयाब नहीं होने देगी और आप काम को छोड़ने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहली सोच रखा था अगर ना चलिया तो फिर वो काम कर लेंगे। कहा जाता है कि जिसके पास प्लान बी होता है ना उसका प्लान ए कामयाब नहीं होता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे अगर किसी शादीशुदा मर्द की नज़र में कोई दूसरी औरत है तो उसकी पहली औरत के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पास प्लान बी है, तो प्लान ए फेल होना ही नहीं। और जिसकी नज़र में एक ही औरत हो तो उसके साथ उसकी लंबी जिंदगी गुजर सकती है। तो लिहाजा अपने कारोबार को, अपने काम को संजीदगी से लें और बिल्कुल तवज्जो के साथ हमतन गोश होकर काम करें। देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एक ही वक्त में हाथों हाथ आपको फल दे दे। इसको आप कानून कुदरत के साथ लेके चलें। जिस तरह एक ज़राअत का, खेती बाड़ी का काम होता है कि सबसे पहले उसमें बीज डाला जाता है, अपनी जेब से पैसे लगाए जाते हैं, उसके बाद उसका ख्याल रखा जाता है, उसको सींचा जाता है, पानी दिया जाता है, उसका वेट किया जाता है, 6 माह तक उसकी देखभाल की जाती है, फिर जब कटने की बारी आती है तो फिर उस वक्त मुनाफा होता है। तो साबुन का काम भी ऐसा ही है, आप पहले पैसे लगाएं, फिर उसका वेट करें, फिर थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त करें, फिर 6 माह साल तक आप तो काम को चले। आप यकीन करिए लोग उस वक्त काम को छोड़ देते हैं जब उनको लेकर चलने की जरूरत होती है। वो मार्केट में धक्के खा लेते हैं, लोगों की बातें सुन लेते हैं, काम को समझने लग पड़ते हैं, लेकिन जब काम को करने की जरूरत होती है उस वक्त काम को छोड़ जाते हैं। कहा जाता है गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना ये बहुत बुरी बात है। गिव अप करना, काम छोड़ देना, दिल हार जाना, दिल छोड़ देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया में लाखों अफराद करते हैं, लेकिन मर्द मुजाहिद वो होता है जो लगा रहे अपने काम में, मिटा दे खाक में खुद को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपने आप को इस काम में लगा देना, जोत देना और फिर लगे रहना जहद मुसलसल के साथ आपको कामयाब कर देगा। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं एक पते की बात बताता हूँ। देखें, बात कहता है कि आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको बस अच्छा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है ये बातें किसी और के भी काम आ सकते हैं तो लाइक कीजिएगा। मैं आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो बताता हूँ कि लाइक करने से बाजार मुझे को पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सिस्टम ये समझेगा कि यार देखने वालों को चीज़ अच्छी लगी है, ये चीज़ किसी और को भी दिखाई जाए। और अगर आप कमेंट्स करते हैं, ओके करते हैं बेहतरीन का, या कुछ भी आप बात करते हैं, तो फिर सिस्टम समझता है यार इसमें कोई खास बात है, जो लोग इंगेज हो रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना सिस्टम को ये समझाता है कि ये चीज़ दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। तो इसलिए भी लाइक कीजिए कि ये बातें दूसरों तक पहुंचे और काम को करने वाले अफराद अपने काम को छोड़े नहीं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सोप इन्फो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।